मैच द लिस्ट वन विद द लिस्ट टू। भाई अब तक जितने हमने पढ़ चुके हैं सारे, देखिए इनमें से बहुत चीजें हम पढ़ चुके हैं, बस लीचिंग ऑफ एल्यूमिना नहीं पढ़ा है, उसको अभी पढ़ लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड ओर आप पढ़ ही चुके हैं, राइट। सो कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड ओर क्या हो गया, किसके थ्रू करते हो आप कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड ओर? NaCN के थ्रू, राइट। बताया था आपको लीचिंग, लीचिंग क्या है, कंसंट्रेशन हो गया ना। तो NaCN या KCN साइनाइड बेसिकली एक्वस कॉम्प्लेक्स, राइट। तो ए का हो गया ऑप्शन 4, ए का 4, ए का 4, तो ये सी तो आपका कट गया, राइट। ठीक है, लीचिंग और एल्यूमिना अभी नहीं पढ़ा, तो इसको फिलहाल होल्ड पे रखते हैं, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रोथ स्टेबलाइजर क्या हो गया, फ्रोथ स्टेबलाइजर हो गया आपके, बताया था आपको, एनिलिन या क्रिसोल, राइट। तो सी का हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1, राइट। तो सी का 1 है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया, ये कट गया। तो ऐसे आप कर सकते हैं अगर आपको लीचिंग भी नहीं पता थी, तो इस तरह से आप ऑप्शन हटाने की कोशिश करें, ठीक है। ब्लिस्टर कॉपर का तो देख लिया कि SO2 इसमें गैस रिलीज होती है, तो यही चीज तरह के लिंक्ड थोड़े सवाल पूछे थे। तो मैं आपको बताता हूँ लीचिंग ऑफ एल्यूमिना क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया, लीचिंग हम दो तरह की हमारे सेल में, लीचिंग ऑफ एल्यूमिना एंड लीचिंग ऑफ गोल्ड या आयरन, राइट। एल्यूमिना यानी Al2O3, बॉक्साइट और में बेसिकली Al2O3 तो 2H2 होता है, या XH2O भी लिख सकते हैं, कभी कभी इसको AlOX OH3-2X इस तरह से भी बॉक्साइट और को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। समझ में आ गाइस। नाउ जनरली जो बॉक्साइट और है हमारा, उसमें इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो या तो फेरिक ऑक्साइड की हो जाएगी, ठीक है, या टाइटेनियम ऑक्साइड की हो जाएगी, या सिलिका की हो जाएगी, समझ में आपको। तो इस तरह इन सब की इम्प्योरिटीज होती है। तो अब जो लीचिंग है उसको क्या होगा, सबसे पहले लीचिंग में मैंने क्या बताया था आपको कि ओर को किसी ऐसे कंपाउंड के साथ मिक्स किया जाता है जिससे ये एक वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाए, समझ में आपको। तो इसमें अगेन जो ओर है आपका इज बॉक्साइट, ठीक है, और इसमें जो आप ऐड करते हो इस वाले कंपाउंड में, वो ऐड करते हो 45% एक्वस NaOH। अब गाइज एक बात आप ध्यान रखें, आपको 45% भी याद नहीं है अनटिल स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये ऐसा कुछ पूछते नहीं, नॉर्मल आपको एक्वस NaOH भी दे दिया तब भी आप उससे कर सकते हो, ठीक है। तो 45% एक्वस NaOH ये हो गया आपका वो कंपाउंड जो कि इसको और को कन्वर्ट करेगा वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में। कंडीशन कभी कभी क्या होते हैं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 36 बार प्रेशर, ठीक है। अब क्या हो, मैंने बताया वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है, यानी वाटर जो एल्यूमिना है वो डिसोल्व हो जाता है, और जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या होता है, सोडियम एल्यूमिनेट, समझ में आपको, सोडियम एल्यूमिनेट का बन जाता है। तो रिएक्शन क्या हो जाती है, जब Al2O3 फॉर एग्जांपल H2O है, ये जो आपका बॉक्साइट है, ये है ना, इसको आप एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करते हो, यानी NaOH है और उसमें H2O भी है, और ये जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है वो क्या बन जाता है, NaAlOH4। ये गाइस 3-4 रिएक्शंस हैं, बस इसको याद कर लो तो क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला आपका, पक्का हर साल 2 क्वेश्चन कंफर्म आ रहे हैं, ओके, ये ध्यान रखें आप। अब इस स्टेप में क्या होता है, जब भी आप वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स में कर जाते हो तो इसके थ्रू कुछ इम्प्योरिटीज ऑलरेडी रिमूव हो जाती है। ये सवाल आपका पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। जैसे Fe2O3 था, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, या TiO3 था, ठीक है, यह रिमूव हो जाती है आसानी से, ठीक है। लेकिन अभी भी जो आपका एक कॉम्प्लेक्स बना है, इसके अंदर जो सिलिका की इम्प्योरिटीज हैं, वो सिलिका की इम्प्योरिटीज अभी भी रहती हैं, समझ में आया? ठीक है। तो अब इसको हटाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, अगेन जो हमारा NaOH है, एक्वस NaOH है, ठीक है, तो वो रिएक्ट करता है उसमें, NaOH के साथ बेसिकली रिएक्शन हो जाती है, और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सोडियम सिलिकेट में, ठीक है। ये भी आप याद रखना आप, ये आसानी से नहीं निकलती, तो सोडियम सिलिकेट में बन जाता है। अब ये गाइज ये जो रिएक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एक कंसेप्ट समझाने के लिए।
हालांकि इस पे मैं भी आपको और क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखिए, मैंने आपको बताया कि जो SiO2 क्या था, यहाँ पे इम्प्योरिटी थी, राइट, जिसको हमें यहाँ से हटाना था। इम्प्योरिटी को क्या करना था, आपको हटाना था। इसमें आपने NaOH के साथ रिएक्शन कराई और NaOH के साथ रिएक्शन करने के बाद ये सोडियम सिलिकेट में कन्वर्ट हो गया। तो जो इम्प्योरिटी है इसको आप क्या बोलते हो, गैंग या मैट्रिक्स या इम्प्योरिटी डायरेक्टली, है ना। तो गैंग हो गया। जो NaOH डाल रहे हो उसको आप बोलते हो फ्लक्स। एंड जब इम्प्योरिटी एंड फ्लक्स मिलते हैं तो वो बनाते हैं स्लैग। ठीक है, तो स्लैग क्या हो जाता है, ये अपना आराम से निकल जाता है। ये समझ में आपको गाइस ना हो, एक चीज ध्यान रखिए, फ्लक्स क्या आता है, फ्लक्स वो सब्सटेंस है जो कन्वर्ट कर देता है किसी भी इम्प्योरिटी को इनटू स्लैग। अब किस कंपाउंड में किस फ्लक्स को यूज करें, इस पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको मैं हल्का सा बता देता हूँ। देखिए, हालांकि मैं आगे क्वेश्चन में भी बताऊंगा दोबारा से। तो जो देखिए, जैसे SiO2 है, ये वाली ही रिएक्शन देख लीजिए। SiO2 इसमें जो है इज अ एसिडिक गैंग। तो एसिडिक जो गैंग है उसमें हमेशा आप बेसिक फ्लक्स यूज करोगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया SiO2 प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर CaSiO3 बना दी, तो उसमें ये अगेन भाई यहाँ पे एसिडिक था तो यहाँ भी एसिडिक होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एसिडिक गैंग हो गया। और इसका मतलब जो CO है इज अ बेसिक फ्लक्स। ठीक है, P2O5 को करो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ तो CaPO4 ट्वाइस बन जाता है। इसमें अगेन ये इज अ बेसिक फ्लक्स एंड यहां पे ये हो गया एसिडिक फ्लक्स। समझ में आ गाइस। MnO को अगेन SiO2 के साथ करते हो रिएक्शन। ठीक है, तो MnSiO3 रिएक्शन होती है। तब जो ये रिएक्शन है इसमें क्या होता है, ये वाला जो कंपाउंड है वो इम्प्योरिटी होती है। लेट जस्ट सपोज ये इम्प्योरिटी है। ठीक है, अब इस इम्प्योरिटी को ये जो नेचर है इसकी इज बेसिक, बेसिक यानी बेसिक गैंग। तो बेसिक गैंग को आप क्या यूज करें, किसी भी एसिडिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन करो। तो इसमें जो गैंग है SiO2 आपका, जो इनमें गैंग था, इसमें अब क्या हो जाएगा, फ्लक्स की तरह यूज करेगा, लेकिन बट एज अ एसिडिक फ्लक्स। समझ में आया आप। सेम जो ये वाला एग्जाम्पल है वो आप इसमें भी देख सकते हो कि अगर सपोज FeO की कोई इम्प्योरिटी है उसको हटाना है तो SiO2 के साथ करके आप FeSiO3 बना दो, फेरस सिलिकेट, जो अगेन ये इज अ स्लैग। तो इसमें अगर आप देखोगे तो FeO है इज अ बेसिक गैंग। तो अगर मैं किसी SiO3 जो है, जो SiO2 है, इसमें इज बिहेविंग एज अ एसिडिक फ्लक्स। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपने क्या किया कि अब कुछ ऐड करोगे फ्लक्स को। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हुई कि जो आपका वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन गया था ना गाइज, क्या बना था, NaAlOH4, ये वाला, ये वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बन गया था। इसको अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड, जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास की जाती है। ठीक है, इसको ऐसे प्रॉपर तरीके से जो इसका रिप्रेजेंट ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें पास की जाती है। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू हाइड्रेटेड एल्यूमिना। बेसिकली ये प्रेसिपिटेट हो जाता है 2xH2O, हाइड्रेटेड एल्यूमिना में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ठीक है गाइज, और प्लस NaHCO3। अब आप ये कहोगे भैया एल्यूमिना से इसी से तो हमने स्टार्ट किया था, बेसिकली इसमें इम्प्योरिटीज करती ना गाइज, हमने लीची में क्या इम्प्योरिटीज निकाल रहे हैं। तो अगेन गाइज इसको अब इसके बाद क्या करते हो आप, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जब आप हीट करते हो, लेट जस्ट सपोज 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें क्या होगा, जो वाटर है ये कंटेंट रिमूव हो जाता है और हमारे पास एल्यूमिना बच जाता है। समझ में आ। और जो ये सॉल्यूशन में था, ये वाली जो आपकी ये वाला पार्ट था ना सोडियम सिलिकेट का, ये इट विल रिमेन इन दी सॉल्यूशन। ये तो अपना आप निकाल लिया Al2O3, सॉल्यूशन में आपका ये बच जाता है। समझ में आपको गाइज। ठीक है, तो कभी कभी गाइज जो ये आपका वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना था,
इसको कभी कभी दूसरे तरीके से भी क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि भैया ये बनता है ये बनता है। तो कुल मिला इसको आप सोडियम एल्यूमिनेट बोल दिया ना, हाइड्रेटेड। कभी कभी इसको आपको NaAlO2 भी बोल सकते हैं, एक्वस। कभी Na2O.Al2O3 इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आप कुल मिला के समझे कि जो आपका वाटर सोल्युबल कॉम्प्लेक्स है उसमें AlO2 नेगेटिव ये वाला आयन इज मस्ट, अगर ये प्रेजेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। ठीक है, सो ये तो थी उसकी पूरी बात। तो अगर जो क्वेश्चन हाँ तो आ ही गया था कि इसमें आप लीचिंग का वॉल्यूम क्या है, एक्वस एनएच या एनएच हमने यूज किया था इसमें। तो ऑप्शन ए अगेन करेक्ट आपका आंसर है। ठीक है,